जैसे किसान होता है और एक खेत होता है और बीज होता है। जिस खेत में जो बीज लगाया जाए वही फल आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। हालेलुया। वैसे ही आपका जीवन एक भूमि की तरह है और बोने वाला जो किसान है, किसान की तरह आपके जीवन का काउंसलर होता है, सलाहकार होता है। और जो बोया गया बीज है वो उसकी शिक्षाएं होती है, वो उसकी बातें होती हैं। जो चीजें वो बोएगा वो प्रभाव पड़ेगा। आप कितना भी बोले मेरे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर आप संगति करते रहते हैं वो प्रभाव पड़ेगा। आप प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना करना भी बंद कर देंगे एक दिन, क्योंकि आप धोखे में जा चुके हैं। सो बी केयरफुल। आपको अच्छी संगति चाहिए, आपको एक अच्छे सलाहकार चाहिए। यू मस्ट अ बेस्ट काउंसलर। यदि अच्छे सलाहकार नहीं तो आप जिंदगी को अपना नष्ट होते हुए देखेंगे। कोई भी आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। मेरे सिखाने का मतलब यह नहीं है कि अब मैं जिस चीज में हूं बस उसी में पड़ा रहूं। अब मेरी उम्र हो गई भैया, अब नहीं मैं छूट सकता, मुझे बहुत ज्यादा नशे की लत है। मैं तो कितना भी रोकता हूं, 2 दिन नशे रोक पाता हूं, तीसरे दिन मैं कर लेता हूं नशे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जीसस आपको नशे से आजाद करेगा। यीशु की संगति आपको नशे से आजाद करेगी। यह यूथ कार्यक्रम आपको नशे से आजाद करेगा। यूथ प्रोग्राम में जो आप सुनते हैं परमेश्वर का वचन, ये आपको व्यभिचार से, अस्तमैथुन से, नशे से, आत्महत्या के विचार से छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था और लगातार इस बात की चर्चा हम करते भी रहते हैं कि जो युवा का जो टाइम होता है वो बहुत ही तेजी से दौड़ने वाला टाइम होता है। इसे यदि आप गलत दिशा दें तो गलत चीजों में दौड़ेगा, नंबर 1 हो जाएगा नशे में। यदि इसे आप अच्छी दिशा दें, पढ़ाई में, अच्छी चीजों में, तो ये आत्मिक चीजों में, अच्छी चीजों में, पढ़ाई की चीजों में बेहतरीन तरीके से दौड़ेगा। हालेलुया। तो जो युवा लाइफ है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपका अच्छा जीवन जो आपने रिसीव कर लिया है, जो आपने रिसीव कर लिया है, जो आपने पा लिया है, यदि आप चाहते हैं कि इस अच्छे जीवन को बरकरार रखा जा सके तो आपको लगातार अच्छे काउंसलर आपके जीवन में होने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि मैं अच्छा जीवन पाऊं तो आपको अच्छे सलाहकार चाहिए। संगति का मतलब यह नहीं होता कि 4 लोग जहां बैठे हों, 8 लोग जहां बैठे हों वही संगति है। संगति का मतलब यह भी होता है यदि आप हैं और आपके साथ कोई एक व्यक्ति है, आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, यह भी एक संगति है। संगति करना, उसके साथ चलना जो आपके सामने वाला व्यक्ति है। आप बोलते हैं ना कि भैया मैं उन्हें देखकर चलता हूं, मैं पापा जी को देख के चलता हूं, परमेश्वर के दास को। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं अपने ब्रदर को देखकर चलता हूं, मैं उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखा हूं, मैं उनकी तरह चलता हूं। पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो। यदि आप उसकी सी चाल चलते हैं, इसका मतलब वो मसीह की तरह चलता है और आपको मसीह की तरह चलने के लिए उत्साहित करता है। उसने कोई पाप नहीं कर दिया जो आपको उसने बोल दिया कि तुम मेरी सी चाल चलो। हालेलुया। एक लोगों के साथ आप आप रहते हैं, वो भी आपकी संगति कहलाती है। 2 लोग भी आप टाइम स्पेंड करें, उसको संगति कहते हैं। जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं तो आप होता है आपका परमेश्वर होता है आपके साथ, इसको भी बोलते हैं संगति। हम अपने परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं प्रार्थना में।
हम बोलते हैं मैं वचन के साथ समय व्यतीत करता हूं, इसका मतलब वचन के साथ संगति करता हूं, फिर वचन मुझे अच्छी बातें सिखाता और मैं ग्रहण करता जाता हूं। मैं चर्च के ऑनलाइन मीटिंग को, यूथ मीटिंग की संगति करता हूं। यूथ मीटिंग के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूं, सुनता हूं, यह भी संगति है। जरूरी नहीं है कि 10 लोग इकट्ठे हो वही संगति है, ग्रुप हो खूब बड़ा सा वो संगति है, ऐसी बातें नहीं है। एक भी व्यक्ति है जिसके साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं और आप उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं और आप उसके साथ टाइम व्यतीत कर रहे हैं, आपको उससे कम समय व्यतीत करना होगा। आप उसे प्रेम करें, आप उससे नफरत ना करें, लेकिन हाँ, आपको अपना ज़्यादा टाइम ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी चीज़ों के साथ व्यतीत करना होगा जिसको आप अपना लक्ष्य बनाना चाहते हैं, जो आपके गोल का हिस्सा है, जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। उन चीज़ों पर आपको सोचना पड़ेगा और आपको संगति करना पड़ेगा। आमीन। जैसे एक अच्छा घर बनाने के लिए अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा बिजनेस खड़ा करने के लिए बिजनेस काउंसलर, अच्छी खेती करने के लिए अच्छा किसान, वैसे ही अच्छा जीवन बनाने के लिए अच्छा काउंसलर, अच्छा सलाहकार आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया। कोई भी आपकी जिंदगी में मोड़ हो, कोई भी चीजें आप जिससे भी आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह आपका बेस्ट काउंसलर है। वो आपको बचाएगा, वो आपको सिखाएगा। आमीन।